बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें करना है एक्सरसाइज 6.5 और इसके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेंटर फोकाई, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द एलिप्स हुज इक्वेशन इज गिवन। ये हमें एलिप्स की इक्वेशंस गिवन है डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। तो इसमें हमने ये सेंटर फाइंड करना है, फोकाई फाइंड करना है, एसेंट्रिसिटी। स्टार्ट कर पार्ट से 6.5 क्वेश्चन 2 पार्ट 1। क्या इक्वेशन लिखवाएं ज़रा। एक्स स्क्वेयर प्लस इक्वल टू 16। ओके, तो हम 16 पर डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड पर 1 बनाना ज़रूरी है। ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर ओवर 16 प्लस 4 वाई स्क्वेयर ओवर 16 जब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक्स स्क्वेयर का जो डिनोमिनेटर है वो 16 ग्रेटर है, वाई स्क्वेयर का डिनोमिनेटर 4 स्मॉलर है 16 से। तो इसकी जो मेजर एक्स होगी वो एक्स एक्सेस पर होगी, बिल्कुल ठीक है। ये एक्स एक्स हमारे पास, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स और ये वाई। तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। यहाँ से ए हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4, और बी स्क्वेयर इज इक्वल हमारे पास 4 है, बी हो जाएगा प्लस माइनस 2। ओके, क्योंकि एक्स के साथ कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा है ऊपर और वाई के साथ भी कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो जो इलिप्स का सेंटर है एच के वो 0 0 होगा। सी एच के हमारे पास 0 0 होगा, ठीक है। और ए 4 सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ 4 है, यहाँ से हमारे पास 1 2 3 4 और 1 2 3 -4, ठीक है। बी क्या है 2 है, 1 2 -1 -2। और हम ज्वाइन कर देंगे और एक एलिप्स की शेप हमें हासिल हो जाएगी। डिस्क ये हमारे पास 3 एलिप्स बन गई, ठीक है जी। ओके, तो ठीक है। अच्छा, इसकी डायग्राम हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप डायग्राम बनाएं। हमने फाइंड क्या क्या करना था इसका, हमने सेंटर फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो इसके हैं वर्टिसेस वो तो ये आ गए। ए 0 जगह 4 0 और ये हो गया, ये प्राइम हो जाएगा हमारे पास -A 0 जगह -4 0। अगर हम को वर्टिसेस की बात करें तो बी चूँकि वो वाई कोऑर्डिनेट है तो उसमें आ जाएगा 0 बी 0 का +2 लेगा, बी प्राइम क्या होगा 0 -b -2। और हमारे पास इसके अलावा सेंटर भी फाइंड हो गया है, एच के 0 0
वर्टिसेस फाइंड हो गया, अब फोकाई रहते हैं, ठीक है। तो सिंस जी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर 16, बी स्क्वायर इज 4, क्या आ जाएगा 12, 12 होता है 4, 3 टाइम 12 2 स्क्वायर रूट 3। तो फिर फुकाई क्या होगा इस एलिप्स का, प्लस माइनस सी कामा 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है मेजर एक्सिस, तो इसकी जो फोकस होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा। तो प्लस माइनस सी 2 स्क्वायर रूट 3 कामा 0, ये इसकी फुकाई आ गया। ओके जी। ओके, अब एसेंट्रिसिटी और डायरेक्ट्रिक्स रहती है। एसेंट्रिसिटी इसका फॉर्मूला था E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है, और ये लेस देन 1 होना चाहिए। सी हमारा क्या था, 2 स्क्वायर रूट 3। यहाँ से एक चीज़, एक मिनट, एक चीज़ यहाँ से फर्क कर लें, ये 12 जो आया ना ये सी आया है हमारे पास, ठीक है, ये सी स्क्वायर है, तो यहाँ से सी अलग से निकल लिखें 2 स्क्वायर रूट 3। ओके, 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर ए हमारे पास 4 है, ए स्क्वायर 16, ठीक, तो ये जगह स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 विच इज लेस देन 1, और लिप्स की डेफिनेशन के मुताबिक एसेंट्रिसिटी हमारी 1 से स्मॉलर होनी चाहिए, ठीक है जी। जी ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, आर ई सी टी आर आई सी। पैराबोला में एक डायरेक्ट्रिक्स होती है आपके पास लाइन, और लिप्स में आपके पास दो डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है। इसका फार्मूले दो हैं, प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, ये भी इसका फार्मूला ठीक है। और चूंकि सी ओवर ई जो है यहाँ से, ये जो हमने लिखा है एसेंट्रिसिटी का फार्मूला, ई इज इक्वल टू सी ओवर ए, अगर इसको यूँ भी लिख सकते हैं आप, सी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है, और इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर सी ओवर ई कर दें इज इक्वल टू स्मॉल ए बन जाता है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये है प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, तो सी ओवर ई एक अलग लिख लें और एक ई अलग लिख लें, तो सी ओवर ई ये जो है हमारे पास ए के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं फिर, प्लस माइनस ए टाइम्स 1 ओवर ई विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, ठीक है। तो ये आप जो मर्जी फार्मूला चाहें यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करने के लिए, ए ओवर ई भी कर सकते हैं और सी ओवर ई भी कर सकते, सी ओवर ई स्केयर भी कर सकते हैं, ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों फार्मूलाज करेक्ट हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो चलें हम कौन से करते हैं, प्लस माइनस ए ओवर ई कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है 4, और ई की क्या वैल्यू आई हमारे पास, स्क्वायर रूट 3/2 आया। तो ये जगह स्क्वायर रूट 3 नीचे और 2 इसके नीचे है, तो मल्टीप्लाई करा दें इसको, 2 से यूँ कर दें, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 4 बन जाएगा 8, प्लस माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट 3 हमारे पास, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन की कोई आ गई, ठीक हो गया। ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमारी यहाँ हो गई। ये एक्स एक्स को एक्सटेंड कर दें इधर भी, और इधर भी एक्सटेंड कर दें। अब बताएं ज़रा कि ये डेसिमल फॉर्म में क्या बन रहा था, 8 ओवर अगर ये करें √3 करें तो डेसिमल में क्या आ रहा है, इसकी डेसिमल फॉर्म बताएं शाबाश। 4.6 प्लस माइनस के साथ, तो ये x4 है, और ये सपोज करें ये y4 x5 है, तो 4.6 जो है ना 4 5 के मिड पॉइंट्स थोड़ा सा आगे करके होगा, ये पॉइंट जो ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन एक यहाँ से पास होगी हमारी, यहाँ से,
इसी तरह से दूसरी डायरेक्ट्रिक्स लाइन इधर से पास होगी -4 और -5 के दरमियान। ये -4 और -5 सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर करके जो पॉइंट होगा 4.6 होगा। तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमारी यहाँ से ये पास कर देगी, ठीक है। x इक्वल टू माइनस का 8/√3 और x इक्वल टू प्लस का 8/√3, ये हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। और c हमारे पास क्या आया था, c हमने कैलकुलेट किया 2√3। 2√3 कितना होता है, ये 2 थोड़ा राइट करके कहीं पर इधर किधर, ये फोकस एक फोकस आ गया, दूसरा फोकस -2 और -3 के इधर इनसाइड के नहीं करेगा। 3.5 है, दोबारा चेक कर लें आप इसको। 203 इक्वल टू 3.5 है। फिर फोकस हमारा जो है यहाँ पर होगा, ये 3 है और 4 के सेंटर में, यहाँ एक फोकस यहाँ पर आएगा, एक फोकस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फोकस होगा और ये सेंटर 0 0 हो जाएगा। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट उसमें है जी 9x² + y² इक्वल टू 18। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, राइट हैंड साइड पर 1 बनाना है, तो 9/18 ये बन जाएगा 1/2 x² / 2 प्लस y² / 18 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्लियरली जो है 18 2 से ग्रेटर है, तो 18 हमारा a² हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से क्या आएगा, 9 2 टाइम 18, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है +-3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, और b स्क्वायर इक्वल 2 है, तो इम्प्लाइज b इज इक्वल टू +-2 जी, तो √2। ओके, अब ये जो है एलिप्स की इक्वेशन, ये वर्टिकल एलिप्स बनेगी हमारे पास, इसकी मेजर एक्सिस y एक्सिस पर लाई करेगी, और माइनर एक्सिस x एक्सिस पर। गुड, ये हमारे पास हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब जो a जो है वो 3 टाइम्स स्क्वायर रूट है, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट की डेसिमल फॉर्म बताएं क्या होती है, स्क्वायर रूट 2 जी, (4.2) दीजिएगा 1 2 3 4 5, तो 4.2 जहाँ पे कहीं कर लाइए, ये एक वर्टेक्स आ गया, -1 -2 -3 -4, यहाँ पे कहीं पे करके दूसरा वर्टेक्स आ जाएगा, ठीक है। सेंटर इसका भी 0 0 है, क्योंकि x² स्क्वायर के अंदर x कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है, y के साथ भी कोई भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ पे h के 0 0 है। तो हमने इसके वर्टिसेस फाइंड करने थे, वर्टिसेस फाइंड हो गया हमारे, ये हो गया जी हमारे पास, इसके वर्टिस होंगे 0 +-a, तो 0 +- कॉमा +-3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, और को वर्टिसेस होंगे इसके b प्राइम, b +-b, 0, ठीक है, इक्वल टू +-b क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2 है, 0। अब हमने फोकाई फाइंड करना है, फोकस, सी उसके लिए होता है फोकस की कोऑर्डिनेट a² - b², ठीक है। b है क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू बताएं डेसिमल फॉर्म में क्या होती है, 1 पॉइंट, ये 1 है, ये 2 है, 1.4 यहाँ पे कहीं पे कर दोगे, ठीक है जी, b ये आ गया, -1 और -2, तो यहाँ पे कहीं पे दूसरा वर्टेक्स होगा b प्राइम। अब a² हमारे पास 18 है, b² 2 है, ये हो गया c, यहाँ से c² is 16, तो c +-5
4। तो फोकाई जो है इस इलिप्स की लाई करती है वाई एक्सिस के ऊपर। तो उस फोकाई के कोऑर्डिनेट होंगे वाई एक्सिस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई प्लस माइनस सी, स्मॉल सी, 0 प्लस माइनस सी इज प्लस माइनस 4। ये फोकस आ गया इसके। ओके जी, ये हमारे पास वर्टिस है। तो प्लस माइनस 4 ये फोकस का पॉइंट हो गया एफ एक, और दूसरा ये एफ प्राइम हो गया, दूसरा फोकस हो गया। ठीक है। ओके जी, अब अगर हम इसकी डायग्राम यहाँ पे ड्रा करना चाहें तो ये है तो सर्कल, लेकिन हम इसको एलिप्स से बना लेंगे। ये तो वर्टिस हो गया, दूसरा ये वर्टिस हो गया। ठीक है जी। ओके, अब रहती है सेंट्रिसिटी। तो ई एन टी आर आई सी आई टी वाई, सेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला बताया था? ई इज इक्वल टू सी अपान ए। सी हमारा 4 आया, और ए क्या आया? ए हमारे पास 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है जी। तो ये आप कैलकुलेट करें, 4/3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 करें तो ये हमारा लेस देन 1 आना चाहिए। लेस देन 1 है तो फिर करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग होगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, अब चूंकि डायरेक्ट्रिक्स जो बनेगी इसकी वो मेजर एक्सिस पर होती है। ठीक है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस चलाएंगे तो डायरेक्ट्रिक्स वाई के किसी पॉइंट के इधर कट करके जाएगी। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू समथिंग होगी डायरेक्ट्रिक्स, लेकिन फार्मूला वही रहेगा डायरेक्ट्रिक्स के लिए भी। वाई इज इक्वल टू दो फार्मूले बताएं, प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई कर लें। ठीक है जी। अब ए हमारे पास क्या है? 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर व्हाट इज ई? ये हमारे पास 4/3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है, ऐसे ही है। तो 3 स्क्वायर रूट 2 ये ऊपर जाके मल्टीपल जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ ये जाएगा 9 टाइम टू 18, तो 18/4 हो जाएगा। ये 2 9 टाइम 18 टू 2 4 9/2। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएगी 4.5। ठीक है, तो ये 4 है और ये 5 है, तो इसकी मिड से पास करेगी डायरेक्ट्रिक्स लाइन। अब जहाँ से एक पास करेगी, और ये 4 था, इधर 5, तो एक डायरेक्ट्रिक्स की जहाँ से पास कर देगी। वाई इज इक्वल टू माइनस का 4.5, वाई इक्वल टू प्लस का 4.5। ठीक हो गया जी। एनीथिंग एल्स? ओके, अब ये हमारे पास स्लिप्स है 25x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 5। हाँ जी, बोलें जरा इक्वेशन क्या है हमारे पास स्लिप्स? ओके, एक मिनट। 25x² प्लस y² इज इक्वल टू 2 to 5। याद रखें कि एलिप्स में यहाँ पर सेंटर में प्लस होता है, सर्कल में भी इधर प्लस होता है। सर्कल में और एलिप्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि x² और y² के कोफिशिएंट अगर इक्वल हों, और राइट हैंड साइड पर अगर x² और y² के कोफिशिएंट इक्वल हों तो फिर ये सर्कल होता है। अगर ये कोफिशिएंट डिफरेंट हो तो फिर ये एलिप्स होती है और बीच में प्लस होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस हो तो फिर ये हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है, ओके जी। तो हम सबसे पहले 2 to 5 पर डिवाइड करेंगे, तो 25 डिवाइडेड बाई 2 to 5 ये कितना होता है? 9।
हाँ ऊपर क्या आता है 2 to 5 डिवाइडेड 25 करें 9 कैसे आता है चेक करें जरा। मतलब 2 to 5/25 का आंसर 9 आता है। ठीक है 25 4 टाइम 100 और 25 4 टाइम 4 4 8 और 1 9 ठीक है 9 होगा प्लस। अब ये हो जाएगा हमारे पास 9 वाई स्क्वायर ओवर 2 to 5 बल्कि 9 को नीचे ले जाएं यहाँ पर तो उधर से फिर 9 रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। दोबारा बोलें। जी तो ये परफेक्ट डिवाइड हो सकता है ओके। यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 125 ओके ओनली 25 डिवाइड बाई 25 और इज इक्वल टू 1 ओके जी। यहाँ से अब 25 9 से ग्रेटर है तो ये हमारे पास ए हो गया ए स्क्वायर 25 दिस implies a is equal to प्लस माइनस 5 बी स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस माइनस 3 ए ग्रेटर है और इसका मतलब जो मेजर एक्स है वो वाई एक्सिस के अलावा होगी। ठीक है ओके आप तो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं तो ए जो है 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 कर लें एक वर्टेक्स -1 -2 -3 -4 और -5 दूसरा वर्टेक्स जहाँ पर कर लें ये मेरे पास वाई प्राइम हो गया ये वाई एक्स हो गया 1 2 3 बी हो गया ये 1 माइनस का 2 -3 ये बी प्राइम हो गया ओके जी। अब यहाँ से हम एलिप्स चाहें तो बना सकते हैं अगर उसकी डायग्राम बनानी हो लेकिन जो कि ये क्वेश्चन में डिमांड नहीं की तो इसके ग्राफ अगर आप अपनी चॉइस से बनाना चाहें बना सकते हैं अदरवाइज ना बनाए तो भी ठीक है। एक इसका वर्टिस को वर्टिस यहाँ पर हो गया दूसरे को वर्टिस यहाँ पर हो गया। ठीक है ये एलिप्स हो गई ओके जी। तो अब हमने फाइंड करने थे इसके वर्टिसेस तो वर्टिसेस हो गए इसके एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए 0 प्लस माइनस 5 को वर्टिसेस होते हैं क्योंकि माइनर एक्सिस पर लाई करते हैं प्लस माइनस बी कामा 0 प्लस माइनस 3 कामा 0 ठीक हो गया। now we have to find its coordinate of foci c square is equal to a square minus b square a square is 25 minus 9 is 16 स्क्वायर रूट लेंगे तो c प्लस माइनस 4। अब चूंकि जो फोकाई है वो लाई करता है मेजर एक्सिस पर ये हमारे पास एक फोकस हो जाएगा दूसरा फोकस ये हो जाएगा और फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई प्लस माइनस सी एक्स कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस 4 हो जाएगा। फोकाई फाइंड हो गया। अब एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी ई इक्वल टू सी अपॉन ए व्हाट इज सी सी इज 4 ए इज 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है ये लेस देन 1 होगा इट्स करेक्ट। डायरेक्ट्रिक्स अब चूंकि जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स हैं वो वाई एक्सिस पर लाई करेंगी सपोज का डायरेक्ट्रिक्स ये है और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स ये है तो वाई इज इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर भी कर सकते हैं प्लस माइनस ए अपॉन ई भी लिख सकते हैं। ठीक है
व्हाट इज ए 5, ये कितना है हमारे पास 4 और 5, तो 5 से जाके मल्टीप्लाई करा देंगे तो प्लस माइनस 25/4 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास डायरेक्टर्स की दो इक्वेशंस हो गई हैं। ये सेंट्रिसिटी आ गई है, ये फोकाई हो गया है, और ये को वर्टिसेस और ये वर्टिसेस हो गए। फाइन, कोई चीज़ रहती तो नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स, वर्टिसेस, सेंट्रिसिटी, सेंटर, तो सेंटर जो है, जो कि ये सेंटर ओरिजिन पर लाई कर रहा है, सेंटर C00 होगा, सॉरी C, दैट इज एच के कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर 00। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी वो 00 थे, उससे प्रीवियस में भी 00 थे एच सेंटर। ओके, अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें जो एलिप्स है वो उसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं है। देखें, पहले तो था एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के इनसाइड एक्स में कुछ प्लस माइनस नहीं था, अभी यहाँ पे -1 हो रहा है, y+2 हो रहा है। नहीं, अभी हम कैलकुलेट करेंगे 2x - 1 होल स्क्वायर ओवर प्लस y+2 होल स्क्वायर ओवर इज इक्वल टू। ओके जी, सबसे पहले जो x का कोफिशिएंट है 2, इसको 1 बनाना था। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर स्क्वायर है, अगर हम 2 यहाँ से कॉमन ले लें 2x - 1 से, तो ये देगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि बाहर स्क्वायर भी है वो भी कॉमन आएगा, तो इधर हो जाएगा x-1/2। 1 के पास 2 नहीं था, 2 पर डिवाइड हो जाएगा, होल स्क्वायर, और नीचे 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 कैंसिल, 16 इज इक्वल टू 1। नाउ पुट x-1/2 is equal to capital X and y+2 is equal to capital Y। यहाँ से बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर ओवर 1 प्लस कैपिटल Y स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1। ओके, अब ये जो एलिप्स है इसमें सेंटर 0 0 होगा। ठीक है, और ए चूंकि यहाँ पर ए स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर के नीचे ग्रेटर नंबर है, ये 1 से ग्रेटर 16, तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पर लाई करेगी। सबसे पहले हम इसके इस इलिप्स के सेंटर लिखते हैं, सेंटर इसका 0 0, दैट इज कैपिटल X इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। अब कैपिटल X हमने पुट किया था x-1/2 को, तो x-1/2 इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y है y+2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जगह x इक्वल टू 1/2, तो जो एक्चुअल इलिप्स थी क्वेश्चन में गिवन थी, उसका सेंटर क्या हुआ, एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई 1/2 एंड -2। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं इसका ए स्क्वायर 16, तो ए हो जाएगा हमारे पास +-4, और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू +-1। ओके, अब इस एलिप्स की जो मेजर एक्स है वो वाई एक्सिस पर है, तो इसके जो वर्टिसेस होंगे उसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0, y +-a हो जाएगा। ठीक है, 0 +-4 हो जाएगा। अब हमने जो कि इस एलिप्स को कन्वर्ट किया हुआ है कैपिटल X y में, तो यहाँ से कैपिटल X 0 हो गया और कैपिटल Y +-4 हो गया, और कैपिटल X किसकी इक्वल था, x-1/2 के इक्वल है, तो यहाँ से अगर स्मॉल x इक्वल टू 1/2, और ये कैपिटल y+2 के इक्वल है 4, y इक्वल हो जाएगा -2, ये 4 है, -2 +-4, फिर y की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया -2 -4 -6,
-2 + 4 2 आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास थे वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट। अब दो वर्टिस हो गए, एक हो गया x1/2 और y-6, इसको नाम a कह दें, दूसरा a प्राइम। स्टिल x1/2 है लेकिन y +2 है, ठीक है जी। तो ये हमारे वर्टिसेस फाइंड हो गए। इस तरफ से हम को वर्टिसेस लिखेंगे। अब को वर्टिसेस चूंकि एक्स एक्सिस के अलावा नहीं, तो उसमें होगा +-b, 0। b क्या है, 1 है, और +-0। यहाँ पर b ±1 है, तो x, कैपिटल X यहाँ से +-1, और कैपिटल Y 0। कैपिटल x -1/2 के इक्वल है, y +2 के इक्वल है ये। और यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, 1/2 +1 और -1। तो 1/2 +1 3/2 होता है, 1/2 -1 -1/2 होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से x की दो वैल्यूज और y की एक वैल्यू। तो एक हमारा कोवर्टिस हो गया 3/2 -2, और एक कोवर्टिस हो गया -1/2 और 2। एक को b कह दें, एक को b प्राइम कह दें। अब हमने फाइंड करना है फोकाई। c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर -b स्क्वायर। ओके जी। एक्चुअली हमारे पास स्मॉल a की वैल्यू क्या है, 4, और b की a स्क्वायर 16 है, b स्क्वायर 1 है, 15। तो c इज इक्वल टू ±√15, नॉट 5। तो इसके मुताबिक हमारा फोकस क्या बनेगा। अब फोकस जो है वो, जो कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा है, हमने इसकी डायग्राम नहीं सेट की अभी तक। मेजर एक्सिस की वाई एक्सिस के अलावा है, माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलावा है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे इसका एक वर्टेक्स होगा, एक वर्टेक्स इधर किधर कर लें, फोकस यहाँ पे कर लें, ये एफ प्राइम। जो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे वो होगा x0 y+c, और x0 और y-c, ठीक है। तो यहाँ से फोकस हमारा क्या हो गया, 0 ±c ±√15, ये फोकस हो गया। अब हमारे पास एसेंट्रिसिटी है E, c/a, व्हाट इज c, √15, और a हमारे पास 4 नहीं है, हाँ जी, a हमारे पास है 4। अच्छा, एसेंट्रिसिटी के लिए हम ना ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव चूज करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको याद होगा E क्या आती है, PF डिस्टेंस और PM डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस होते हैं, ये एसेंट्रिसिटी। मतलब लिप्स के किसी पॉइंट P से उसके फोकस तक का डिस्टेंस, और पॉइंट लिप्स के किसी पॉइंट से उस पॉइंट से उसकी डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस जो कि पॉजिटिव हैं, तो जब इनको डिवाइड करेंगे ई आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। ये 0 से ग्रेटर और 1 से स्मॉल होगा इसके लिए, लिप्स के लिए। यहाँ पर हम सी और ए दोनों पॉजिटिव चूज करते हैं, इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर <<1 आएगा। अब डायरेक्ट्रिसेस जो हैं, चूंकि वो वाई एक्सिस पर लाई करते हैं, वाई इक्वल प्लस माइनस c/e² भी कर सकते हैं, +-a/e भी ले सकते हैं। तो व्हाट इज a इज 4, और e√15/4, ये 4 जाके 4 से मल्टीप्लाई आ जाएगा तो बनेगा 16/,
और प्लस माइनस, चूंकि दो डायरेक्टर्स हैं तो प्लस माइनस 16/15 स्क्वायर रूट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4y स्क्वायर, ये आप मुझे जरा लिखवा दें। प्लस 4y स्क्वायर, जीरो। 4y स्क्वायर माइनस 16 प्लस 76 इक्वल 0। तो सबसे पहले हम इसके स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए एक्स है, बी यहाँ पर 2 8 टाइम्स 16 होगा। तो 8 का स्क्वायर 64 ऐड भी कर दें और 8 का स्क्वायर 64 माइनस भी कर दें। ओके, इन दो में से चूंकि वाई का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले 1 बनाना था, दोनों से पहले 4 कॉमन ले लें, बनेगा वाई स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स 4y और प्लस 76 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4 टाइम, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस 2 को स्क्वायर 4 माइनस 4 एड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 76 में से 464 माइनस किया तो 6 को माइनस 4 2 होता है, 7 6 1 होता है, इज इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 8 होल स्क्वायर 4 टाइम y माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, ये बन जाएगा x प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4 माइनस का 16 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम y माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 12 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 4 पर अगर डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 8 होल स्क्वायर ओवर 4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1। अब हम x प्लस 8 को कैपिटल एक्स पुट कर देते हैं और y माइनस 2 को कैपिटल y, कि ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1। अब ये जो इलिप्स है इसके सेंटर ये -8 और +2 है एज के, और ये जो इलिप्स है इसमें जो कि एक्स से प्लस माइनस नहीं हो रहा, वाई से प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो इसके सेंटर 0 0 है। ओके जी, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे सेंटर इस इलिप्स का 0 0। इससे मतलब ये कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 और कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0, लेकिन कैपिटल एक्स एक्स प्लस 8 के इक्वल है, तो x इक्वल टू -8, कैपिटल y हमारा y माइनस 2 के इक्वल है, देगा y इज इक्वल टू 2। जो हमें गिवन इलिप्स थी क्वेश्चन में उसके जो सेंटर आया वो आया -8 और 2। ओके, अब x स्क्वायर का डिनोमिनेटर 4 विच इज ग्रेटर देन 1, हाउएवर इट्स मेजर एक्सिस लाई ऑन x एक्सिस, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 implies a इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि ये इसके ओके पहले हम b फाइंड कर लें, फिर b स्क्वायर इक्वल 1 implies b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस इलिप्स के अकॉर्डिंग इसके जो वर्टिसेस होंगे वो x कोऑर्डिनेट होगा प्लस माइनस 1 0,
तो प्लस माइनस टू कॉमन ज़ीरो और को वर्टिसेस 0 प्लस माइनस बी, 0 प्लस माइनस बी क्या है 1 प्लस माइनस 1 आ गया। लेकिन जो हमें गिवन है एलिप्स उसके मुताबिक ये हमारे मेरे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू है। ये कैपिटल एक्स इक्वल टू कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0 और कैपिटल एक्स किसकी इक्वल था इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू -6 और कैपिटल वाई किसकी इक्वल है वाई -2 के इक्वल है। -2 इक्वल टू 0 तो वाई इज इक्वल टू 2। हमारे वर्टिस आगे गिवन एलिप्स की होगी -6 और 2 और ये प्लस -2 है ना यहाँ पर प्लस -2 तो -8 प्लस 2 -6 और दूसरी एक्स की वैल्यू की -8 -2 माइनस का 10 तो एक वर्टेक्स आ गया ये, एक वर्टेक्स ये आ गया -10 कामा 2। अब को वर्टिस यहाँ से अगर हम बात करें तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू प्लस -1, एक्स इक्वल टू -8 और वाई -2 इक्वल टू प्लस -1, वाई इक्वल टू क्या जगह एक 2 + 1 3 और वाई इक्वल टू 2 - 1 1। तो को वर्टिस हमारे पास आ गया एक बी एक्स -8 वाई 3 एक बी प्राइम -8 और 1, ये हो गए को वर्टिसेस। अब हमने फाइंड करना है जी फोकाई। फोकाई सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर 1 है। 4 - 1 तो ये 3 जगह तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। अब जो इलिप्स है उसके फोकस मेजर एक्सिस पर लाई करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसके जो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे एफ प्लस माइनस सी कामा 0 तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 कामा 0। फिर हम यहाँ से इस एक्स कोऑर्डिनेट को लिखेंगे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। What is capital X? It is x plus minus square root 3, x equal to -8 plus minus square root 3, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। कैपिटल y इक्वल टू y -2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू, तो हमारे पास जो दो फोकाई आ गए हैं एलिप्स के वो एक आए हैं -8 प्लस स्क्वायर रूट 3 कामा 2 और f प्राइम -8 माइनस का स्क्वायर रूट 3 और y की वैल्यू 2, ये दो फोकाई आ गए। अब एसेंट्रिसिटी इक्वल टू सी अपॉन ए। सी हमारे पास क्या आया तो हम पॉजिटिव चूज करेंगे इसके लिए स्क्वायर रूट 3 और ए स्क्वायर इज 4 तो ए 2 हो गया, ये भी लेस देन 1 होगा। नाउ डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये मेजर एक्स एक्स के लाएंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई कर लें या सी ओवर ई स्क्वायर, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस व्हाट इज ए 2 है और ई क्या है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ए 2 इज टू मल्टीप्लाई प्लस माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट 3 एक्स इज इक्वल टू, ये दो डायरेक्ट्रिक्स आ गई हैं, एक्स इक्वल टू पॉजिटिव 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 और -4 ओवर स्क्वायर रूट 3।
ये हमारे पास फाइनली एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। अभी इसका लास्ट पार्ट है 25x² + 4y², पार्ट 6। -16y = 0। 25x² और 250x इनको कंबाइन करें और y² और y को आपस में कंबाइन करें। ये बन जाएगा हमारे पास 25x² - 250x + 4y² - 16y + 541 = 0। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट भी है वो 1 होना चाहिए, तो 25 कॉमन ले लेंगे। x² माइनस ये बन जाएगा 10x प्लस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा y² - 4y + 541 = 0। 25 टाइम ये बन जाएगा हमारे पास a² - 2ab। व्हाट इज b? ये 10 है तो 2 5 टाइम 10 होगा, तो मतलब b² प्लस कर देंगे 5² 25 - 25 + 4 ये y² - 4y है, तो 2 × y 2y × 2 करना पड़ेगा तब 4y बनेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 ऐड भी कर दें, 4 सब्ट्रैक्ट भी कर दें, + 541 = 0। ये जगह 25 × x - 5 होल स्क्वायर -25 + 4 × y - 2 होल स्क्वायर -4 + 541 = 0। और 25 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 25 टाइम्स x - 5²। 25 टाइम्स 625 होता है, चेक करें। 4 × y - 2 होल स्क्वायर, 4 4 are 16। अब -625 -16 प्लस के 541 को कैलकुलेट करके बताएं क्या आता है। तो ये इज इक्वल टू प्लस का 100 हो जाएगा। नाउ डिवाइडिंग ऑन 100, 25 और 100 बन जाएगा 4 स्क्वायर ओवर 4, 4 और 100 बन जाएगा 25 इक्वल टू 1। अब ये x - 5 को कैपिटल X पुट कर देंगे और y - 2 को कैपिटल Y पुट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास ये गिवन एलिप्स है हमारे पास स्टेरिक, ये बन जाएगी x² ओवर 4 प्लस कैपिटल y² ओवर 25 इक्वल टू 1। इसको P नंबर 1 कहते हैं। जी एक मिनट चार्ज कर लो लैपटॉप को। ओके जी, अब जो हमारे पास है ये एलिप्स, इसका सेंटर हुआ CHK 0 0। इसमें जो कि कैपिटल X वाई में है तो कैपिटल X = 0, कैपिटल Y = 0। x - 5 होता है तो यहाँ से स्मॉल x = 5 हो जाएगा। कैपिटल Y - 2 है, y = 2। तो जो गिवन क्वेश्चन में एलिप्स थी उसका सेंटर फिर ये हुआ 5 2, ये सेंटर आ गया, ठीक है। यहाँ से a² y के नीचे है 25 ग्रेटर है, तो a² = 25 = +- 5।
तो इस इक्वेशन नंबर 1 में जो एलिप्स है इसके मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के लाएंगे, इसके वर्टिसेस हो जाएंगे वर्टिसेस वाई एक्सिस के लाएंगे तो x0 प्लस माइनस ए 0 प्लस माइनस 5, यहाँ से कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू प्लस माइनस 5, कैपिटल एक्स एक्स माइनस 5 इक्वल है, तो ये जगह स्मॉल एक्स इक्वल टू 5, कैपिटल वाई किसकी इक्वल है, वाई माइनस 2 की इक्वल है प्लस माइनस 5, ये कैपिटल वाई वाई माइनस 2 की इक्वल, तो वाई की दो वैल्यूज आ गई, 2 प्लस 5 7, 2 माइनस 5 माइनस 3, जो हमारे पास वर्टिसेस आ गए फिर वो एक x5 y7 ए प्राइम 5 माइनस 3। अब हम जाते हैं को वर्टिसेस की तरफ, बी स्क्वायर 4 है यहाँ से, स्मॉल बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंप्लाइज बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब जो हमारी कन्वर्टेड एलिप्स है ये इक्वेशन 1 वाली, इसकी जो माइनर एक्सिस वो एक्स एक्सिस पर है, तो को वर्टिसेस प्लस माइनस बी कॉमा 0 प्लस माइनस 2 कॉमा 0, तो ये कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, कैपिटल वाई इक्वल टू 0, कैपिटल एक्स किसकी इक्वल है, एक्स माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 2, वाई माइनस 2 इक्वल टू वाई इक्वल टू हो जाएगा, एक्स की दो वैल्यूज 5 प्लस 2 7, 5 माइनस 2 3, हमारे पास जो कोवर्ट्स आ गया बी 7 2 बी प्राइम 3 2। नाउ वी हैव टू फाइंड फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट क्योंकि वाई एक्सिस पर लाई करती है तो 0 प्लस माइनस सी होंगे, इसकी जगह सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर, 25 माइनस 4, 25 minus 4 it is 21, is equal to plus minus square root 21। तो ये जो फोकाई हो गया इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 कमा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21, लेकिन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 और कैपिटल वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस का रूट 21। यहाँ से हम स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एक्स माइनस इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 5, यहाँ से क्या आएगा वाई दोनों माइनस में है क्या, एक्स माइनस 5 और वाई माइनस 2, ठीक है जी, वाई माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 21, वाई इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 21। जो फोकाई आ गया हमारे पास वो x5 आया एक फोकस, और y2 प्लस के रूट 21, और f प्राइम ये आ जाएगा 5 कामा 2 माइनस अंडर 21। फोकाई भी आ गया। अब रहती है एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C अपॉन A। व्हाट इज C, प्लस माइनस के रूट 21, लेकिन हम पॉजिटिव चूज करेंगे जस्ट 21। व्हाट इज A, ये A स्क्वायर 25 है तो A 5 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, ऊपर 21 है, तो ये क्लियरली लेस देन 1 है, ये सेंट्रिसिटी 1 से लेस आ गई। नाउ डायरेक्ट्रिक्स, जो कि वाई एक्सिस के लाएंगे तो जो वाई इज इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर कर लें प्लस माइनस, या फिर प्लस माइनस ए ओवर ई कर लें।
ए हमारे पास क्या आया 5, ई क्या आया स्क्वायर रूट 21/5, 25/स्क्वायर रूट डिवाइड ये वाई इज इक्वल टू ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की दो इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास एसेंट्रिसिटी आ गई है, ये फोकस आ गए दोनों, और वर्टिस हमने कहाँ फिर कैलकुलेट किए, ये दो वर्टिस हैं, ये को वर्टिस हो गए, ठीक है जी। हाँ, ये को वर्टिस बी और पी प्राइम, ठीक हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 जी। Let a be a positive number, 0 less than c, c is less than a. Okay, f of minus c0 and f prime of c0 be two given points. Prove that the locus of point pxy is such that pf और plus pf prime equal to a. बेसिकली ये f जो है ना ये फोकस है और ये दूसरा फोकस है प्राइम, ठीक है। pxy कहता है कि ये इस 2a के इक्वल होना चाहिए, यानी एलिप्स, ये एलिप्स है और एलिप्स इसको प्रूव करना है, हमने इसको एलिप्स प्रूव करना है, एलिप्स की इक्वेशन लेकर आनी है यहाँ से, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, यहाँ से हम स्टार्ट, ये बेसिकली एक फार्मूला है, आपने याद रखें इसको, पी एफ प्लस पी एफ प्राइम इक्वल टू ए होता है, ठीक है। 2a ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, पी एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है, एफ और फोकस है उसके। अगर हम ये बना लें छोटी सी एलिप्स यहाँ पर, सेंटर इसके ओरिजिन पे कर लें जी। ओके जी, तो इस एलिप्स के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पर पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट हो एक्स कामा वाई, और एक फोकस यहाँ पर है एफ जिसके कोऑर्डिनेट है c0, और एक फोकस यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट है एफ माइनस c0। तो पी एफ और पी एफ प्राइम, पी एफ प्लस पी एफ प्राइम इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से हमने इसको शो करना है कि ये इलिप्स है, ये जो है ये चीज़ क्या है, हाँ 2a है। तो ये जगह हमारे पास अगर इलिप्स की इक्वेशन है, इस इलिप्स की इक्वेशन ये बन जाती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके हम आंसर लेकर आएंगे, तो प्रूव हो जाएगा कि यस ये चीज़ जो है ये इलिप्स है। ओके ओके, अब पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और इसमें फोकस क्या हुआ c0 और माइनस c0। तो पी एफ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो ये माइनस सी है, एक्स माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ये कोऑर्डिनेट 0 है इसका, ठीक है। एक एफ आपके पास है माइनस c0 और एक एफ है c0, तो y माइनस 0, तो y स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सॉरी नॉट इज इक्वल टू प्लस पी एफ प्राइम। अब पी एक्स वाई और ये जो पॉइंट है पॉजिटिव सी, तो एक्स माइनस सी हो जाएगा प्लस वाई माइनस 0 और उसके ऊपर बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a हो जाएगा।
अब हम ये करेंगे कि एक के रूट को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें, इस नेगेटिव वाले को राइट साइड पर लेके जाएं। ये बन जाएगा हमारे पास 2a माइनस 2a, ये बन जाएगा x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वेयर उड़ जाएगा, इन साइड जो स्क्वेयर ओपन कर दें एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वेयर, ये ए है सारा और ये बी है, तो ए स्क्वेयर बन जाएगा 4a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जब करेंगे तो इसके रूट कैंसिल हो जाएगा और इन साइड स्क्वेयर ओपन कर दें, बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2a भी, चूंकि मिड में माइनस है, 2 इंटू ए करेंगे 2a, 2 टू 4a बन जाएगा 4a अंडर रूट ये सारा आ जाएगा एक्स माइनस सी होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, माइनस 2cx इक्वल के लेफ्ट पे जाएगा प्लस 2cx, तो 2cx पहले भी तो रहता है, प्लस का 4cx हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर लेफ्ट पर आगे जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस 4a अंडर द रूट ये एक्स माइनस सी वाई स्क्वायर। अब ये 4 है, ये भी 4, ये भी 4, 4 पर डिवाइड कर दें 4 कैंसिल हो जाएगा, सी एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर रूट एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब राइट साइड पर एक सिंगल टर्म है उसका स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर बोथ साइड का कर देंगे, ये ए है ये बी है, ये बन जाएगा ए स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर ए 4 बन जाएगा माइनस 2ab 2a स्क्वायर सी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा इंटू ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके इन साइड को स्क्वायर ओपन कर दे, बन जाएगा एक्स स्क्वायर 2cx प्लस वाई स्क्वायर देगा, ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, ये बन जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए 4 माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2a स्क्वायर सी एक्स जे और 2a स्क्वायर सी एक्स जे दोनों माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने जो कि इलिप्स की इक्वेशन बनानी है, इलिप्स क्या होगी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक्स स्क्वायर को कंबाइन करेंगे, 0 इज इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर के थ्रू देखें एक ही टर्म है प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बल्कि इधर 0 ना करें, इक्वल टू कांस्टेंट साइड को दूसरी कांस्टेंट टर्म जितनी भी वो एक साइड पर शिफ्ट कर दें, तो ये देगा हमारे पास ये a4 इधर ही है, और राइट साइड पर जो कांस्टेंट टर्म थी ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर, उसको लेफ्ट साइड पर ले आए, सी स्क्वायर, ये भी हो गई है, ये भी हो गई फर्स्ट टर्म भी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं, वो तो ये आ गई ना, ये राइट साइड पर रहेगी। ओके, अब राइट साइड की दोनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर लिख दिया, ए स्क्वायर में से कॉमन आ रहा है, बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको 1 बनाने के लिए राइट हैंड साइड को ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पर डिवाइड कर देंगे,
बनेगा एक्स स्क्र इंटू ए स्क्र माइनस सी स्क्र ओवर ए स्क्र इंटू ए स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू वाई स्क्र divided by a square into a square minus c square is equal to 1. a square minus c square कैंसिल हो जाएगा, a square यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र 1 where b square is equal to a square minus c square. This is required is an ellipse. ये हमारा प्रूव कंप्लीट हो गया कि इसका मतलब ये जो गिवन थी ना पी एफ प्लस पी एफ प्राइम इक्वल टू ये इलिप्स है हमारे पास, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन 4 में कहता है कि यूज प्रॉब्लम 3 ये वाला टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स एज लोकस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई such that the sum of the distances from P to the point 0 0 and 1 1 is 2. इसके उसमें ये पॉइंट P था और F प्राइम से जो डिस्टेंस था 2 a के इक्वल था। तो यहाँ पर ये पॉइंट P है, ये एक F हो गया, ये F प्राइम हो गया, तो पी एफ प्लस पी एफ प्राइम इज इक्वल टू जी यस। तो पी एफ ये F है, ये F प्राइम है और ये P है। P आपके पास है x कामा y। क्वेश्चन नंबर 4 फोकस एक 0 0 और F प्राइम 1 1। तो गिवन क्वेश्चन 3 में ये था पी एफ प्लस पी एफ प्राइम 2a था वहां पर, लेकिन यहाँ पर कहता है कि इज 2, तो 2a को 2 ले लेना आपने, ठीक है। 2a की जगह पर हम 2 ले लेंगे, गिवन है, और पी एफ इस पर डिस्टेंस फॉर्म लगाएं तो x माइनस 0 होल स्क्वायर बन जाएगा, x माइनस 0 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 0 वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस p और f प्राइम पर डिस्टेंस फॉर्म x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अब सेम वही काम करेंगे, इसको राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस इसका स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 2ab 2 टू द 4 हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 स्क्वायर वाई माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। आप देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इधर हो गया ये माइनस 2x, ये माइनस 2y, लेफ्ट साइड पर जाके बनेंगे प्लस 2x और प्लस 2y, और ये है 1 और ये 1 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 माइनस 4 टाइम्स के रूट प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। अब
ये जो कांस्टेंट है इसको लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे ताकि राइट हैंड साइड पर एक ही सिंगल टर्म रह जाए स्क्वायर रूट में, और टू पे डिवाइड भी हो सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई, ये टू इधर आके -1 हो जाएगा, टू पे डिवाइड होके ये -4 बन जाएगा, माइनस का 2 स्क्वायर रूट एक्स -1 होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2xy बन जाएगा, प्लस 2bc, सी नेगेटिव तो बन जाएगा माइनस का 2y, प्लस 2ca करेंगे तो माइनस सी माइनस से फिर माइनस का 2x हो जाएगा, -2 को स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो इन साइड की स्क्वायर ओपन कर दें, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। अब ये एक्स स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और ये 4 और ये वाई स्क्वायर, तो प्लस का 3y स्क्वायर, उसके बाद 4 इंटू -2 -8x, और जहाँ पर -2x दूर आगे +2, -8 + 2 माइनस का 6x, 4 और ये -2y, तो माइनस का 8y, और ये प्लस का 2y माइनस का 6y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 और ये 1 2, 2 4 टाइम 8 प्लस 8, और इधर से कांस्टेंट ये 1 है, 1 यहाँ पर आ जाएगा तो बन जाएगा -1, प्लस 2xy भी है तो ये आ जाएगा -2xy। अब ये बन जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 2xy की टर्म आ जाएगी -2xy -6x -6y, रेट -1 7 इज इक्वल 0। तो अब चूंकि इसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट आ रहा है, हम इसको इसकी स्क्वायर कंप्लीट नहीं कर सकते, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, हमारा आंसर है, ठीक है, इज रिक्वायर्ड। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। Prove that the latest sectum of the ellipse x square over a square plus y square b square 1 is 2b square over a। ये जो इलिप्स है इसके जो लेटेस्ट सेक्टम है वो ये है 2b square over a, ये हमें प्रूव करना है। x square over a square plus y square b square equal to 1, तो लेटेस्ट सेक्टम एल एल प्राइम, ये लेंथ है हमारे पास, क्या आनी चाहिए, कितनी गिवन है, 2b square over a, it is length of latest sectum। अब हम दोबारा एक एलिप्स पहले बनाते हैं, जो हमने डायग्राम बनाई है वो एलिप्स बना लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज लेटेस्ट सेक्टम? लेटेस्ट सेक्टम लाइन एक्सिस मेजर एक्सिस के पैरेलल हो, सॉरी मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस में से गुजरे, इसके जो पॉइंट है फोकस, ये क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट सी कामा 0, तो सी 0 होगा, तो फिर ये जो पॉइंट है ये एल, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट सी होगा और वाई कोऑर्डिनेट हम नहीं जानते, वो उसको y1 का नाम दे दें, ठीक है। चलें जी,
अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमारे पास ये एल प्राइम कर लें, इसके कोऑर्डिनेट भी एक्स सी हो गया, वाई कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है, वाई वन माइनस में होगा डेफिनेटली, ठीक है, माइनस वाई वन। बाकी अब ये बनाना ज़रूरी नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट एक ये एल चाहिए और एफ चाहिए, ठीक है। अब ये जो एलिप्स है इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और इसके ऊपर ये पॉइंट सी वाई वन ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम ये पॉइंट जो है सिंस सी कमा वाई वन लाइज ऑन एलिप्स, तो इसको इसमें पुट कर दें, एक्स में पुट कर दें सी, तो ये बनेगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई में वाई वन पुट कर दें तो वाई वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाई वन है इसको इधर रहने दें लेफ्ट हैंड साइड पर, वन माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ये जो वाई वन स्क्वायर इज इक्वल, ये बी स्क्वायर राइट हैंड साइड पर जाके मल्टीप्लाई करा दें, तो इसके लिए एलसीएम ए स्क्वायर वन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, स्क्वायर रूट अगर हम इसके ले लें दोनों साइड के तो बन जाएगा वाई वन इज इक्वल टू, बी की बार 4 है तो बी स्क्वायर आ जाएगा ओवर ए आ जाएगा। व्हाट इज वाई वन, ये लेटर सेक्टम की लेंथ का हाफ है, एल से एफ तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये अगर हम देखें तो एल से लेकर एफ तक ये जो लेंथ है हाफ लेंथ, हाफ ऑफ लेटर सेक्टम है, वाई वन इज इक्वल टू एल एफ बी स्क्वायर ओवर ए, तो फिर एल से लेकर एल तक का जो एल प्राइम तक की जो लेंथ होगी इसका डबल हो जाएगा, टू एल एफ हो जाएगा, ठीक है, टू बी स्क्वायर ओवर ए, यही हमारा आंसर है, प्रूव हो गया, प्रूव्ड। कितने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, ठीक है, तो अभी आपकी हिम्मत है ना पढ़ने की, और ठीक है पढ़ लेते हैं। कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों भी क्लास नहीं होगी, हाँ अभी ख़त्म कर लेते हैं इसको आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द मेजर एक्सिस ऑफ एन ellipse in standard form lies along the x-axis and has length 4 square root 2। मेजर एक्सिस जो है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाई करती है, तो उसकी लेंथ मेजर एक्सिस 4 स्क्वायर 2 है, मतलब यहाँ से 2a इज इक्वल टू 4 टाइम 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, ये बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रीवियस क्वेश्चन से हम डायग्राम दोबारा ले लेते हैं वहाँ से, जी यहाँ से हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। चलें, और मैं अभी देखता हूँ क्वेश्चन, मैंने अभी क्वेश्चन नहीं देखा है, ये हमारे पास एलिप्स आ गई, ठीक है। होल्ड करें ना प्लीज थोड़ा सा, इतनी क्यों जल्दी कर रहे हैं। ओके, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इक्वल टू द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, ओके जी, सिंस डिस्टेंस बिटवीन फोकाई
डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दैट इज 2c is equal to length of minor axis, that is 2b। तो माइनर एक्सिस की जो लेंथ है ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल बी, टोटल 2b हो गई। और जो मेजर एक्सिस है हमारे पास, और ये हमारे पास मेजर एक्सिस होती है, ये स्मॉल ए ओरिजिन से लेफ्ट, ये स्मॉल ए, तो टोटल 2 ये हो गया। ठीक है, मेजर एक्सिस की लेंथ 4 टाइम्स के 2 बताई थी, ये यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। फिर कहता है जी 2c इज इक्वल टू 2b, के ये अगर फोकस है यहाँ पर, ये डिस्टेंस सी हो जाएगा, ये फोकस, ये ओरिजिन से डिस्टेंस, ये भी सी हो जाएगा, सी प्लस सी 2c, दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस हो गया। और 2c इज इक्वल टू बी हो गया, तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या हो गया, b। ओके, हमने करना क्या है इसमें प्रूफ, राइट एंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो ये चीज़ें गिवन है, तो एलिप्स की इक्वेशन लिखें। एलिप्स की इक्वेशन के लिए हमें ए और बी चाहिए होता है, तो यहाँ से अब हम बी अभी हमारा रहता है, सिंस सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, हमें चूंकि बी फाइंड करना है तो सी और बी इक्वल है, तो सी को बी पुट कर दें, सी स्क्र की जगह बी स्क्र माइनस बी स्क्र। अब ए स्क्र क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 को स्क्र 4, 4 टाइम 2 8, और ये माइनस बी स्क्र लेफ्ट पर जाएगा तो प्लस बी स्क्र, 2b स्क्र हो जाएगा, तो बी स्क्र इक्वल टू 4, बी इक्वल टू प्लस माइनस 2, लेकिन हमें बी स्क्र चाहिए, ये बी स्क्र आ गया, और ए स्क्र हमारे पास क्या है 8 है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इक्वल टू 1, what is a square, it is 8, y square b square is 4 equal to 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, an asteroid has elliptic orbit with the sun at one focus, its distance from the sun ranges from 17 million miles to 183 million miles. Right, equation of the orbit of the asteroid, equation of orbit of orbit कहते हैं जो एस्ट्रॉयड का जो पाथ है, रास्ता है, और उसका पाथ क्या है, एलिप्टिक है, मतलब एलिप्स की इक्वेशन लिखनी है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये सपोज वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एस्ट्रॉयड है हमारे पास। ठीक है, एस्ट्रॉयड इस एलिप्टिक पाथ के ऊपर यूं मूव कर रही है, और क्या कहते हैं, an asteroid has elliptic orbit with the sun at one focus, एक फोकस पे सन कर लेते हैं। सपोज कर लें जी ये जो फोकस है यहाँ पर, इस पर ये सन हो गया इधर। ठीक है, एस फॉर सन, अगर ये सन है तो फिर सन के जो पॉइंट होंगे फोकस के कोऑर्डिनेट सी का 0 होगा, सी का 0। ओके, अब ये मेजर एक्सिस की जो सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल ये हो गया, इस सन से लेकर ये जो डिस्टेंस होगा ये स्मॉल सी हो गया, तो फिर ये यहाँ से लेकर इस वर्टेक्स तक का जो ये डिस्टेंस हुआ हमारे पास, ए और सी, ए प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ से इस वर्टेक्स
इस वर्टेक्स से लेकर इस स्थान तक का जो डिस्टेंस है ये देगा, ये ओरिजिन से लेकर जहाँ तक टोटल ए है, ए में से सी माइनस कर दें, बनेगा ए माइनस सी बनेगा। ठीक हो गया। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस क्वेश्चन में ये बता रहा है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन रेंजेस फ्रॉम 17 मिलियन माइल टू 183 मिलियन माइल। तो ये जो डिस्टेंस है ये 17 है और ये वाला डिस्टेंस ये 183 है। दैट इज ए प्लस सी इज इक्वल टू 183 माइनस सी इज इक्वल टू 17, दो इक्वेशन बन गई। तो अब हमने इक्वेशन लिखनी है, राइट इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट ऑफ द एस्ट्रॉयड। ऑर्बिट का मतलब है कि ये जो इसका पाथ है, ये पाथ चूंकि ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है तो ये इलिप्स बना रही है, तो इन्होंने इलिप्स की इक्वेशन लिखनी है। उसके लिए हमें ए और बी चाहिए। क्या क्या चाहिए? तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ए और सी पहले फाइंड हो जाएगा। तो बनेगा 2a इज इक्वल टू 0 0 टू ए 100 आ गया हमारे पास। अब ए की वैल्यू 2 में पुट कर दें, 100 माइनस सी इज इक्वल टू 17। 100 माइनस 17 कितना होता है? 83 हो जाएगा। सी 83 आ गया। ठीक है। सेंस अब ये फॉर्मूला है सी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए 100 का स्क्र क्या देगा? 10,000 माइनस बी स्क्र, वो तो हमें फाइंड करना है। इधर सी स्क्र, सी कितना है? 83, 83 का स्क्र कर लेंगे। तो बी स्क्र लेफ्ट पर आके जाएगा प्लस 10,000 माइनस 83 का स्क्र करें। अब मुझे बताएं यहाँ से क्या आंसर आ रहा है इसका बी स्क्र का। ये माइनस करने के बाद बी का आंसर बता रहे हैं या बी स्क्र का आंसर बता रहे हैं? बी स्क्र कितना आ गया? 3। ये बी स्क्र हो गया है और ए स्क्र कितना है? ये 100 है तो ए स्क्र 10,000। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है फिर? एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र और बी स्क्र इज इक्वल टू 1। ए स्क्र और बी स्क्र जैसे वैल्यू पुट करें, 10,000 प्लस व्हाट इज बी स्क्र 3,111 इज इक्वल टू 1। ये उस एस्टेरॉयड का जो ऑर्बिट है उसका जो उसकी ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक हो गया। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? Question number 8. An arc in the shape of a semi-ellipse is 90 meter wide at the base and 30 meter high at the center. पहले हम इसकी इक्वेशन बना लें, डायग्राम बना लें। क्वेश्चन नंबर 8। ये जो बेस है ना, ये सेमी इलिप्स से पहली बात ये 90 मीटर का। ठीक है। और सेंटर से उसकी जो हाइट है कितनी है? 30 मीटर। High at the center. At what distance from the center is the arc 20 square root 2 meter high? At what distance from the center? सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? ये कोई डिस्टेंस है, सपोज एक्स कर दें इसको। ये ओके, ये डिस्टेंस को, इस पॉइंट को एक्स कोऑर्डिनेट को x1 कह रहे हैं, तो ये x1, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना है x1। वाई कोऑर्डिनेट उसकी जो ये हाइट है वो कितनी बताइए? 20 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, 20 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, 30 मीटर सेंटर से हाइट है और इस पॉइंट से जो है ना हाइट है 20 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि
Arc shape of semi-ellipse is 90 meter wide at the base and 30 meter high at the center. At what distance from the center is the arc 20 times square 2 meter high? कि सेंटर से कितनी दूरी पर इतनी हाइट होगी? हाइट ये है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट वो फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है सेंटर से इस हाइट तक का। तो ये जो हाइट है हमारे पास, जहाँ पर इस पॉइंट पर सपोज करें हाइट 20 टाइम्स स्क्वायर 2 है, तो ये पॉइंट जो है सेंटर से कितना दूर होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एक्स को x1 कह लें आप, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स में क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 1। ये पॉइंट जस्ट में पुट कर दें। ओके, ए क्या होगा यहाँ पर, ये 90 इसकी बेस है, तो इस मीन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 90, ठीक है। सॉरी सर, नॉट ए स्क्वायर, 2a इज इक्वल टू 90, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a 90, तो a क्या हुआ, हाफ ऑफ 90 45। और जो हाइट है ये माइनर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस b 30 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर 45 का स्क्वायर कितना होता है, वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर, b 30 का स्क्वायर देगा। ओके, अब x में x1 पुट कर दें और y में 20 टाइम्स स्क्वायर 2 पुट कर दें। x1 स्क्वायर ओवर 45 का स्क्वायर क्या बता रहे थे, y में पुट कर देंगे 20 टाइम्स स्क्वायर 2 इसका स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 माइनस इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप सिंपल x1 कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा x1 स्क्वायर ओवर 2025 इक्वल टू 1 माइनस 900 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 टाइम 2 800, ये बन जाएगा 900 माइनस 800 100 ओवर 900। तो इधर x1 स्क्वायर ओवर 2025, x1 स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 2025 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल 1 ओवर 9। अब इसको बताएं क्या आता है आंसर, यहाँ से x1 कैलकुलेट करना डायरेक्ट। हाँ, 2225 ये आ गया x1। इसका मतलब ये है कि ये जो फासला है 225 हो गया, मतलब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है 225 और y कोऑर्डिनेट क्या है 20 टाइम्स स्क्वायर 2। तो 225 सेंटर से 225 के डिस्टेंस पर इतनी हाइट होगी इलिप्स की, 20 टाइम्स स्क्वायर 2 होगा। ओके जी, कितने क्वेश्चन रह गए, ओके what is the question? The moon orbits the earth in an ellipse path with earth at one focus। और पिछले क्वेश्चन की तरह मुझे दिख रहा है, ये जिस तरह वो सन था एक फोकस पर था, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, ठीक है। मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस की लेंथ है। ओके जी, देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट डिस्टेंस इन एस्ट्रोनॉमी कॉल्ड द अपॉजी एंड प्रीजी रिस्पेक्टिवली ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। ये आपका एग्जैक्टली ये वाली डायग्राम बनेगी इस क्वेश्चन में, ये वाली, जो ए प्लस सी अपोजी है और जो ए माइनस सी ये प्रीजी है। इधर फोकस पे सन था, अभी फोकस पे अर्थ होगी, ठीक है जी। तो इस तरह के हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ओके जी, आप सपोज कर लें कि ये हमारे पास जो है वो फोकस है डिस्क का और इस पर अर्थ है।
यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। अर्थ के फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं A0। ओके, अब फिर जो है फोकस से राइट डिस्टेंस ये जगह A-C, और ये जो लेफ्ट डिस्टेंस है ये A+C, ये अपोजी हो गया A+C, क्योंकि फोकस से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल सी होता है। तो ये सेंटर से लेकर इस वर्टेक्स तक डिस्टेंस स्मॉल ए है, ये A-C हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट देखते हैं पहले। अब क्या क्या बताया गया है। मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है 768,806, तो 2A इज इक्वल टू 7, बोला ना आगे। देख के बताना, 768,806, और यहाँ से ए इसका हाफ कर लें, बताएं क्या देगा। तो मैंने कर लिया। अब माइनर एक्स क्या होगा, 767 और 746, इसका भी हाफ कर रहे हैं। 2 3 टाइम 6 16, 2 8 16, 2 3 टाइम 6 17, 2 8 16, 14 2 7 2 3, ये बी आ गया हमारे पास, ठीक हो गया जी। ए और बी फाइंड हो गया। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नो, हमने अपॉलजी और वो फाइंड करने थे, हाँ प्री जी। तो A+C, अभी हमने सी फाइंड करना है। ए और बी तो पता लग गया, अब सी आता है। तो सी स्केयर इक्वल क्या जाएगा, A² माइनस बी स्केयर। ये क्या है 384,403 स्क्वेयर माइनस बी स्केयर, बी क्या हुआ 383,873 इसका स्क्वेयर। तो चलें शाबाश, ये कैलकुलेट करें, बताएं क्या आता है। सी बताएं यहाँ से क्या आता है। ये विदाउट स्क्वायर रूट, हाँ क्या 4 जी। हम्म हम्म, अब स्क्वायर रूट लें इसको। 207 2017 8 पॉइंट, जिसको राउंड ऑफ अगर कर लें तो बन जाएगा 20,178.8, तो ये बन जाएगा 9 बन जाएगा। इसकी डेसिमल फिनिश कर दें शायद, ठीक है। ये सी आ गया। अब अपोजी फाइंड करना है, क्या स्पेलिंग है अपोजी की, ये A+C हो जाएगा। व्हाट इज ए, 384403। व्हाट इज सी, 79। एक मेरी कॉल आ रही है।
चलें किधर गया मेरा पेन? एक मिनट, मेरा पेन खो गया है। हाँ जी, तो इसको ऐड करके बताएं आंसर क्या आया? जी 2। और दूसरा क्या था? 3 जी। ए माइनस सी हो जाएगा, तो इनको जस्ट माइनस कर दें आपस में, बताएं इसका आंसर क्या आया? 384403 माइनस 36424। ओके जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर अब